स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10th स्टूडेंट फ्रेंड त्रिकोणमिति का चैप्टर हम लोग देख रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने फार्मूला देख लिया था। अब फार्मूले पे कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया है और ए बी मेरा 5 है, बी सी 13 है और ए सी 12 है। अब इस पे बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन बी कॉस बी टेन बी साइन सी कॉस सी टेन सी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइन बी। यानी देखिए साइन बी कहने का मतलब है कि मेरा जो एंगल बनेगा वो किस पे बनेगा, बी पे बनेगा। मेरा एंगल बी पे बनेगा और बी पे देखिए हम बोले थे कि बी पे अगर जिस एंगल पे बनेगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल मेरा बी पे बन रहा है तो बी के सामने के भुजा जो ए सी है वो मेरा पी हो जाएगा, यानी कि लंब हो जाएगा। और ये ए बी आधार हो जाएगा बी और ये एस बी सी जो है वो कर्ण हो जाएगा एच। देखिए हमारा साइन बी का फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच। और यहाँ पे देखिए पी कौन है मेरा, ये है, और एच क्या है, ये है। यानी पी मेरा क्या हो जाएगा, ए सी और बटा में एच क्या हो जाएगा, बी सी। अब देखिए ए सी का मान यहाँ पे कितना है 12 बटा में बी सी का मान कितना है 13। उसी प्रकार कॉस बी का देखेंगे तो कॉस बी बराबर हमारा फार्मूला होता है बी बटा में एच। और यहाँ पे देखिए बी क्या है, ए बी है, बी ए बी हो जाएगा और एच मेरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 5 और एच कितना दिया हुआ है 13। उसी प्रकार से यहाँ पे टेन बी देखेंगे, टेन बी बराबर क्या होता है, पी बटा में बी होता है और यहाँ पे पी का मान क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और ए बी कितना है 5 दिया हुआ है। इसी तरह साइन सी देखेंगे। अब क्या देखिए यहाँ पे पहले मेरा बी पे एंगल था लेकिन अब किस पे एंगल है, सी पे एंगल है। तो सी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल हम सी पे बनाएंगे। अब किसे बनाएंगे, सी पे बनाएंगे। अब मेरा थीटा यहाँ आ जाएगा और इसके अनुसार अगर चलेंगे तो हम बोलेंगे कि थीटा के सामने का भुजा जो होता है पी होता है, यानी लंब ये हो जाएगा ए बी। अब मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए सी मेरा क्या हो जाएगा, धार हो जाएगा। और ये कर्ण तो हमेशा यही रहता है, तो कर्ण बी सी मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब देखिए साइन सी वही फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा में एच, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। ए बी का मान क्या दिया हुआ है 5 और बी सी का मान क्या दिया हुआ है 13। कॉस सी है तो कॉस सी का भी हो जाएगा ए सी बटा में, यहाँ पे देखिए कॉस सी दिया हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा, बी बटा में एच, बी बटा में एच। और बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और बटा में एच क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए सी कितना दिया हुआ है 12 और बी सी कितना दिया हुआ है 13। अब देखिए टेन सी, टेन भी वही है, टेन का फॉर्मूला मिला होता है यहाँ पे पी बाई बी। यहाँ पे पी हो जाएगा ए बी और बी हो जाएगा ए सी। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है ए बी सी और इसका क्या करना है, मान निकालना है। एक्सरसाइज 8.1 में देखते हैं, क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, उसे फिगर दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा 4 दिया हुआ है, ए सी भुजा 5 दिया हुआ है और ए बी कितना दिया है 3 दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन सी का मान निकालने के लिए, किसका, साइन सी का मान निकालने के लिए। यानी कि मेरा जो एंगल होगा, किस पे होगा, सी पे होगा। किस पे होगा,
सी पे होगा। तो अगर ये यहाँ पे देखिएगा, अगर सी पे मेरा एंगल होगा, थीटा मेरा यहाँ पे सी पे बनेगा, तो इसके सामने की भुजा ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में एच। यहाँ पे देखिए पी हमारा ए बी हो जाएगा, एच ए सी हो जाएगा। ए बी का मान 3 दिया हुआ है और ए सी का मान 5 दिया हुआ है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए का मान निकालने के लिए। किसका, साइन ए का। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, साइन ए का मतलब होता है कि यहाँ ए पे मेरा जो एंगल बनेगा वो मेरा ए पे बनेगा, थीटा जो मेरा एंगल बनेगा वो ए पे बनेगा। अब देखिए अगर ए पे एंगल बनेगा तो इसके सामने के भुजा बी सी लंब हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा, और ए सी कर्ण हो जाएगा। तो इसका भी हो जाता है फॉर्मूला साइन थीटा बराबर पी बटा में एच। अब इसका जो पी मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी, और कर्ण क्या होगा, ए सी हो जाएगा, एच ए सी हो जाएगा। मेरा बी सी यहाँ पे 4 दिया हुआ है और ए सी कितना है, 5 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस सी। कॉस सी आप लोग घर पे इसको अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो देख के पूरा समझ पाना संभव नहीं है। जब तक आप खुद घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं पाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कॉस सी बोल रहा है तो कॉस सी हो जाएगा, यानी सी पे मेरा एंगल बनेगा तो इसका हो जाएगा बी सी बटा में ए सी। बी सी मेरा दिया हुआ है 4 और ए सी दिया हुआ है 5। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए। क्या बोल रहा है, कॉस ए। यहाँ पे मेरा जो एंगल बनेगा अब किससे बनेगा, ए पे बनेगा, और कॉस ए यानी फार्मूला यहाँ पे अगर एंगल ए बनेगा तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ए बी बटा में ए सी। मेरा जो ए बी दिया हुआ है, ए बी मेरा यहाँ पे 3 दिया हुआ है और ए सी मेरा यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब इसी तरह से 5 क्वेश्चन को देखेंगे। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है tan सी। क्या दिया हुआ है, tan सी, यानी एंगल जो मेरा बनेगा वो सी पे बनेगा, इसके सामने का भुजा लंब आधार कर्ण, यानी कि ए बी बटा में बी सी। ए बी बटा में बी सी। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है 3 और बी सी कितना दिया हुआ है 4। चलिए यहीं पे देख लेते हैं छठे क्वेश्चन को। मेरा जो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है tan ए। क्या बोल रहा है, tan ए। यहाँ पे देखिए tan ए यानी ए पे मेरा जो एंगल बनेगा बर ए पे बनेगा, तो इसका क्या हो जाएगा बी सी बटा में ए बी। बी सी मेरा 4 दिया हुआ है और ए बी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और इसे बोल रहा है tan थीटा और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए दूसरे में क्वेश्चन है ए बी सी फिगर दिया हुआ है, बी सी 3 दिया हुआ है, ए सी 5 दिया हुआ है, ए बी 4 दिया हुआ है, बी पे 90 डिग्री दिया हुआ है और सी मेरा क्या बनाया है थीटा बनाया है। अब दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो पूछ रहा है वैल्यू tan थीटा का। किसका, tan थीटा का। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरा एंगल है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो मेरा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि ए बी बटा में बी सी। ए बी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 और बी सी का मान कितना दिया हुआ है 3। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस सी। कॉस सी यहाँ पे देखिए सी दिया हुआ है, ऊपर वाले में थीटा दिया हुआ था, क्योंकि
थीटा और सी सिर्फ हमको घुमाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे दोनों का एंगल एक ही जगह है, सी पे ही थीटा है और थीटा जो है सी पे है, इसलिए घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। अब कॉस सी यानी वही चीज़ हो जाएगा लंब आधार कर्ण। कॉस सी का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि बी सी बटा में ए सी। बी सी का जो मेरा मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और ए सी का जो मेरा मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी और इससे बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी 12 दिया हुआ है, ए सी 13 दिया हुआ है और बी सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बी सी सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बी सी हमको निकालना है। देखिए हम फार्मूला बताया था, यहाँ पे देखिए कि थीटा अगर ए है तो ये बी सी मेरा लंब हो जाएगा, ए बी आधार हो जाएगा और ए सी हो जाएगा कर्ण। हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, यानी कि बी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी निकालना है। थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो लंब यानी कि पी। पी बराबर देखिए कि हम फार्मूला बताए थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एच मेरा कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, यानी 13 का स्क्वायर, माइनस बी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, यानी 12 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 रूट अंडर। अब इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा बचेगा 25, यानी रूट अंडर 25। और 25 को अगर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो कितना होता है, 5 होता है। यानी मेरा जो बी सी आया, बी सी कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा निकालने के लिए। क्या बोल रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ देखिए मेरा जो थीटा है ए पे है तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब आधार कर्ण, यानी पी बी एच। साइन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, पी बटा में एच। मेरा पी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और एच ए सी हो जाएगा। बी सी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 5 और ए सी का मान कितना दिया हुआ है, 13। उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का क्या होता है, पी बटा में बी। पी बटा में बी, मेरा पी क्या हो जाएगा, बी सी और बी हो जाएगा ए बी, यानी बी सी मेरा दिया हुआ है 5 और ए बी 12। तीसरे वाले क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन दिया हुआ है टेन ए माइनस कॉट सी। देखिए अब इसमें थोड़ा सा इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हमने पीछे बनाया है। दूसरे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये है। अब देखिए टेन ए, यानी कि सब में हमारा पहले क्या था, ए जो मेरा है ए पे ही एंगल यहाँ पे है, थीटा मेरा ए पे है, तो इसके अनुसार चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब आधार कर। तो यहाँ पे देखिए टेन के ए के चलेंगे तो टेन ए का हो जाएगा बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। अब माइनस कॉट सी। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि मेरा जो एंगल बनाया हुआ है वो किस पे बनाया है, सी पे बनाया है। मेरा एंगल जो बना है सी पे बनाया है। तो अब क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर यहाँ लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉट का क्या होता है, बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। अब ये देखिए ये तो ऐसी है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो भी नहीं रखेंगे तो भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, फिर भी हम वैल्यू रख लेते हैं। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। बी सी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 और ए बी का मान क्या है, 12। देखिए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, 0 मेरा आंसर आ जाएगा।
अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। ए बी 24 दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो निम्न का मान ज्ञात करें। यहाँ पे 4 का पहला क्वेश्चन में ए और बी दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें साइन ए कॉस ए निकालना है और बी में साइन सी कॉस सी निकालना है। चलिए देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका फर्स्ट दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी 24 दिया है, बी सी 7 दिया हुआ है। बी सी 7 दिया हुआ है और ए सी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ हम ए पे थीटा मान लेते हैं। तो इसके सामने का भुजा हो जाएगा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, यानी कि कर्ण हमको निकालना है। और कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो हम पीछे फार्मूला बता चुके हैं कि एच बराबर मेरा फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी मेरा हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। 576 अंडर रूट, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना होता है 25 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो ए सी यहाँ पे आएगा वो 25 हो जाएगा। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो ए नंबर में दिया हुआ है साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो साइन बराबर मेरा क्या फार्मूला होता है, पी बाई एच, यानी कि मेरा यहाँ पे ए है तो ये पी हो जाएगा, ये बी, ये एच, यानी कि बी सी बटा में ए सी। बी सी मेरा 7 दिया हुआ है और ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। कॉस ए का देखेंगे तो कॉस ए का होता है बी बटा में एच, यहाँ बी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। ए बी दिया हुआ है 24 और ए सी दिया हुआ है 25। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन